दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। साइकोलॉजी माइनर 1D का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी और वंचना की अवधारणा था उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। गरीबी और वंचना क्या है, इसकी अवधारणा के बारे में बताना है, साथ में इसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना है। गरीबी का मतलब आपको पता है, जहाँ पर रोजगार ना हो, ठीक है, पैसों का कमी, उसको बोलते हैं गरीबी। वंचना का मतलब क्या? वंचना का मतलब है कि हमारे जीने के लिए हमें क्या जरूरत है, खाना का जरूरत है, पहनने का जरूरत है, ठीक है, पैसों का जरूरत है। तो जिस भी चीजों का हमें जरूरत होता है और वो चीज जब हमारे पास नहीं होता है तो उसी को बोलते हैं वंचना। ठीक है, गरीबी और वंचना का मतलब आपको समझ में आ गया। तो इसी की अवधारणा को यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे और उसके साथ साथ उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी करेंगे। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि गरीबी और वंचना आज के समाज की सबसे गंभीर और जटिल समस्याओं में से एक है। आज का जो समाज है हमारा, वहां पर सबसे गंभीर और जटिल समस्याओं में से एक है, चाहे वो गरीबी हो या फिर वंचना हो। ये केवल आर्थिक स्थिति को नहीं दर्शाती, ये सिर्फ हमारे आर्थिक स्थिति को नहीं दर्शाता कि हम लोग गरीब हैं या फिर बहुत गरीब हैं या फिर अमीर हैं, बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन को, चाहे उसकी सोच हो, भावनाएं हो, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, सिर्फ हमारी स्थिति को नहीं दर्शाता, बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन को भी दर्शाता है कि वो किस तरह से सोचता है, उसकी भावनाएं क्या है, व्यवहार, सामाजिक संबंध, सभी चीजों को क्या करता है, तो ये प्रभावित करता है वो गरीबी और वंचना। जहाँ गरीबी का संबंध संसाधनों और आय की कमी से, गरीबी का संबंध किससे, तो संसाधनों की कमी, मतलब जहाँ पर पैसे का कमी हो और आय का कमी, उसको गरीबी कहा जाता है। वही वंचना उन अवसरों और सुविधाओं की कमी को दर्शाती है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है, जो उसके विकास के लिए जो चीजें आवश्यक होती है, उन सब चीजों को दर्शाती है कौन, तो वंचना दर्शाता है। इसलिए इन दोनों अवधारणाओं को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझना बहुत आवश्यक है। अब चलिए समझते हैं हम लोग कि गरीबी क्या होता है, गरीबी की अवधारणा क्या है और वंचना की अवधारणा क्या होती है। पहले हम लोग समझते हैं गरीबी की अवधारणा क्या है। गरीबी के अर्थ को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे कि भोजन हो गए, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य हो गए, को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाता है। इन सब चीजों को जो लोगों का रोज का जरूरत है, अगर उन लोग जो उन सब चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा, उन सब जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसी को गरीबी कहा जाएगा। इसका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि व्यक्ति के मन और जीवन स्तर पर भी पड़ता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो दूसरे घर का लोग है वो थोड़ा सा रईस है आपसे, तो वो अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहा है, अच्छा फोन है उसके पास, अच्छा गाड़ी है, अच्छे से रह पाता है, ठीक है, ड्रेस पहन पाता है। तो ये क्या करता है, सिर्फ हमारे कैसे शरीर पर ही नहीं पड़ता इसका प्रभाव, बल्कि हमारे मन में भी इसका प्रभाव पड़ता है, जीवन स्तर में भी इसका प्रभाव पड़ता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि गरीब व्यक्ति को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। रोजमर्रा का मतलब समझते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, पहनते हैं, दवाई लेते हैं, इलाज कराते हैं, इन सब चीजों को क्या कहा जाता है, तो रोजमर्रा कहा जाता है। तो जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोग संघर्ष करना पड़ता है, जो गरीब होता है, जिससे उसके अंदर असुरक्षा, चिंता और तनाव की भावना उत्पन्न होती है। क्योंकि आप जितना रोज कमाते हो उतना खर्च हो जाता है। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गए तो आप इलाज कहाँ करवाएंगे। धीरे धीरे यह स्थिति उसकी सोच और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करने लगती है और वह अपने आप को समाज में कमजोर और असहाय महसूस करने लगता है। तो ये होता है गरीबी, ये होते हैं गरीब लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। अब ये सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। गरीबी दो रूपों में समझा जाता है। गरीबी को क्या है, तो दो रूपों में समझा जाता है, एक तो सापेक्ष गरीबी, दूसरा निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों होता है, ठीक है, एक होता है सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। जो निरपेक्ष गरीबी है उसमें क्या है, तो जो व्यक्ति है वो अपने मतलब जो मूलभूत उसका जरूरत है, मतलब खाना को भी वो क्या है, पूरा नहीं कर पाता। जैसे उसे पर्याप्त भोजन या फिर रहने की जगह नहीं मिलती। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, खाने का जरूरत है, रहने का जरूरत है और पहनने का जरूरत है। ठीक है, तो तीनों चीजों को पूरा नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। यह स्थिति जीवन के लिए सीधा खतरा पैदा करती है। वहीं सापेक्ष गरीबी में व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन वह समाज के अन्य लोगों की तुलना में काफी पीछे रहता है। उसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष का मतलब है संदर्भ, जहां पर आप अपने को किसी और से तुलना करके समझते हैं। जैसे अगर आपके बगल में कोई रईस आदमी होगा जिसका सोशल नौकरी होगा, ठीक है, या फिर कैसे जिसका सरकारी नौकरी होगा, आपका जो पिता आपके होंगे वो मजदूर होंगे या फिर कहीं पर काम करते हुए कोई मिस्त्री होंगे, तो आप देखते होंगे कि उसका घर में कैसा रहता है, आपके घर में कैसा रहता है। तो जब आप अपने साथ उसको कंपेयर करते हैं तो उसको बोलता है सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष उसी को बोलते हैं। उदाहरण के लिए किसी के पास रहने के लिए घर है, लेकिन वह शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर अन्य सुविधाओं में दूसरे से बहुत पीछे है। किसी के पास क्या तो रहने के लिए घर तो है, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर अन्य सुविधाओं में क्या तो दूसरे से बहुत पीछे है। इस प्रकार सापेक्ष गरीबी व्यक्ति में तुलना और असंतोष की भावना पैदा करती है।
इस तरह से क्या होता है, जब सापेक्ष गरीबी होता है कि हम उससे बहुत गरीब हैं, फलाना व्यक्ति बहुत अमीर हो गया, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो आराम से रहता खाता पीता, उसके घर में एसी लगा हुआ है, हम लोग गर्मी में रहते हैं। इस तरह से जो क्या होता है, व्यक्ति की जब तुलना होता है उसमें असंतोष होता है, असंतोष का भावना पैदा हो जाता है। आगे हम लोग समझते हैं वंचना की अवधारणा की वंचना की अवधारणा क्या है, वंचना का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वंचना के अर्थ को हम लोग समझते हैं। वंचना का अर्थ है उन आवश्यक सुविधाओं, अवसरों और अधिकारों से दूर रहना जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होती है। मतलब आपके विकास के लिए, किसी व्यक्ति के विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनको वो नहीं मिल पाता, तो उसी को वंचना कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह केवल आर्थिक कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर भी प्रभाव डालती है। और ये जो चीज है, ये जो वंचना है, वो सिर्फ आर्थिक कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। जब किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, सम्मान या फिर सामाजिक सहभागिता का अवसर नहीं मिलता है, तो वह अपने आप को समाज से अलग और पिछड़ा हुआ महसूस करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अ, ये क्या बोला जा रहा है कि ये जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होते हैं। यह केवल आर्थिक कमी को सीमित नहीं करता, बल्कि क्या है, तो उसके सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति देखता है कि शिक्षा, रोजगार, सम्मान या फिर सामाजिक सहभागिता का अवसर उनको कम मिल रहा है, जबकि दूसरे लोगों को क्या है, तो उससे ज्यादा मिल पा रहा है, तो उससे क्या होता है, समाज से वो खुद को अलग समझने लगता है, पिछड़ा हुआ महसूस करने लगता है। यह स्थिति उसके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। आगे हम लोग देखते हैं सापेक्ष वंचना। सापेक्ष वंचना का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं, सापेक्ष मतलब क्या होता है। जहाँ पर हम लोग खुद को किसी और के साथ तोलते हैं, उसी को बोलते हैं सापेक्ष। तो सापेक्ष वंचना क्या होता है, कहा जा रहा है इसमें कि सापेक्ष वंचना तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने आप की तुलना दूसरों से करता है, इसी को बोलते हैं सापेक्ष वंचना, और यह महसूस करता है कि उसे कम अवसर या फिर संसाधन मिले हैं। और यह महसूस करता है, जो व्यक्ति किसी दूसरे के साथ खुद को तोलता है और वो महसूस करता है कि जितना सुविधा उसको मिला है, जितना संसाधन उसके पास है, उतना सुविधा हमको नहीं मिला, उतना संसाधन मेरे पास नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति देखता है कि उसके आसपास लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, तो उसके मन में असंतोष और हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। भले ही उसकी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हो, भले वो क्या है, तो अच्छे से खा पा रहा है, मतलब जिस तरह से खाना खाना चाहिए लोगों को, तो उस तरह से वो खा पा रहा है, ठीक है, पहन पा रहा है, हर त्योहार में वो कपड़े खरीद पा रहा है, उसके पास एक ढलाई घर भी है, अच्छा घर भी है, मतलब एक जो रहने लायक घर है वो होता है, तो वो उसके पास है। लेकिन फिर भी वो देख रहा है कि मेरे बगल में जो है उसका 3 तल्ला घर है, उसके घर में पूरा फैसिलिटी है, तो उसको क्या देख देख कर वो खुद से असंतोष होते रहता है, खुद में पछताते रहता है। तो इसी को बोलते हैं सापेक्ष वंचना। ठीक है, इस प्रकार वंचना केवल वास्तविक स्थिति नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक धारणा भी होती है। कई बार आप लोग देखते हुए कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, आप पढ़ते तो हैं, लेकिन आपसे जो आपके दोस्त वो आपसे ज्यादा नंबर ले आते हैं, तो आप सोचते हैं कि हम भी, जैसे 500 नंबर का एग्जाम हुआ, आप लाए हैं 400, लेकिन आपका जो दोस्त वो लाया 450, जबकि आपका जो 400 नंबर आया वो कम नहीं है, बहुत बेहतर नंबर, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो 450 लाया और मेरा सिर्फ 400 आया। तो इसी को बोलते हैं सापेक्ष, जहां पर हम लोग खुद को किसी और के साथ तोलते हैं। जबकि 500 में आप 400 लाए हैं तो गलत नहीं, बहुत बेहतर नंबर है आपका, लेकिन फिर भी आप 450 वालों को देखते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार वंचना केवल वास्तविक स्थिति नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक धारणा भी होती है, जो उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गरीबी और वंचना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट है निराशा और हीन भावना। इससे क्या होता है, तो निराशा होती है और हीन भावना उत्पन्न होता है, हम लोग खुद से नफरत करने लगते हैं। हमको लगता है कि हम लोग काम करने लायक ही नहीं, क्या ही पढ़ रहे हैं, अगर वो 500 में 450 ले आ रहा है, हम लोग ला रहे हैं 300, जबकि 300 में कोई गलत नंबर नहीं है। नंबर से किसी का फ्यूचर थोड़ी डिसाइड होता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि निराशा और हीन भावना यहाँ पर उत्पन्न होता है। गरीबी और वंचना व्यक्ति के मन में गहरी निराशा और हीन भावना उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता या दूसरों की तुलना में खुद को कमजोर पाता है, तो वह अपने आप को कमतर समझने लगता है, वो खुद को क्या तो कमतर समझने लगता है। जैसे सीधा सीधा एक और उदाहरण हम आपको देंगे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, अगर वो थोड़ा सा उसका रंग जो है सांवला हो या फिर काले हो, और वहीं पर जो उसके फ्रेंड होंगे, जो आसपास के लोग हैं वो गोरे होंगे, तो उनको लगता है कि यार ये कितना स्मार्ट है, वो लड़की कितनी सुंदर है, वो लड़का मेरे से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, वो ज्यादा हमसे तेज है। तो लोग अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहे, खुद को तकलीफ देते रहते हैं। इसी को बोलते हैं निराशा और हीन भावना का उत्पन्न होना, इसी को बोलते हैं वंचना। ठीक है, इसी को बोलते हैं गरीबी, सापेक्ष गरीबी और सापेक्ष वंचना, यहीं पर से उत्पन्न होता है ये चीज। आगे कहा जा रहा है कि यह भावना धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, जिससे वह जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास कम कर देता है। उसको लगता है कि हम किसी लायक है नहीं तो क्या ही करें। वह सोचने लगता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, जिससे उसकी मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। ऐसा लोग महसूस करते हैं। आगे जो इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वो है कुंठा और आक्रामकता। कुंठा और आक्रामकता मतलब फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, कुंठा मतलब क्या है, अकबकाने जैसा लगेगा कि अरे मारो इसको जैसा तैसा, मतलब
फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी कुछ बोलेगा तो गुस्सा आ जाना। जब व्यक्ति लगातार असफलताओं का सामना करता है और उसे उचित अवसर नहीं मिलते, लगातार कभी कभी ऐसा भी आप देख सकते हैं जो रियल में ये सारी चीजें होती है, जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका लग नहीं रहा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्या ही हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। यह कुंठा कई बार आक्रामकता में बदल जाती है और कई बार क्या तो यह आक्रामकता में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति गुस्से में आकर हिंसक या फिर अपराधपूर्ण व्यवहार कर सकता है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी या फिर आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति चोरी या फिर अन्य अपराध कर सकता है। इस प्रकार गरीबी और वंचना सामाजिक अशांति को भी जन्म दे सकती है। अगर वो चोरी नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा, तो क्या करेगा, वो कर्जा ले सकता है, और जब कर्जा लेगा उसके बाद वो अपराध करेगा या फिर क्या करेगा, चोरी करेगा या फिर मारपीट करेगा, खुदकुशी करेगा, कुछ ना कुछ वो करेगा तो करेगा। इसी को बोलते हैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अगर यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखें वो है निम्न आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या है, तो धीरे धीरे गिरता जाता है, क्योंकि आप जब खुद को किसी और के साथ तोलते हैं, वो भी जो आपसे आगे बढ़ा हुआ, जो आपसे ऊपर है, उसके साथ तोलते तो आपका आत्मसम्मान वो धीरे धीरे क्या होता है, तो नीचे आता जाता है। कहा जा रहा है गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपने आप को समाज में कम महत्व समझता है, कम महत्व का समझता है। उसे लगता है कि वह दूसरों के बराबर नहीं है और उसके अंदर कुछ कमी है। यह भावना उसके आत्मसम्मान को कम कर देती है और वह अपने निर्णयों में आत्मविश्वास नहीं दिखा पाता। जो भी वो निर्णय लेता है उसमें आत्मविश्वास नहीं दिखा पाता। इससे वह अपने जीवन में उपलब्ध अवसरों का सही उपयोग नहीं कर पाता और अधिक पिछड़ जाता है। जिसके कारण क्या है, तो लोग क्या करते हैं, जो उसके हाथ में वो भी उससे छूट जाता है। मतलब वो क्या कर सकता था उसको ना देख करके ये सोचता है कि हम क्या नहीं कर सके, इसके कारण जो उसके हाथ में होता है वो भी छूट जाता है, तो निम्न आत्मसम्मान हो जाता है। चौथा जहां पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है सीखी हुई सहायता। सीखी हुई असहायता, ठीक है। जब व्यक्ति बार बार असफलताओं और कठिन परिस्थितियों का सामना करता है तो वह यह मानने लगता है कि वह अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता। मतलब वो गरीब है या फिर वो उसका पास बुद्धि कम है, तो उसको लगता है कि अब हम तेज नहीं हो पाएंगे, अमीर नहीं हो पाएंगे। अगर वो थोड़ा सा कह सकते हैं स्मार्ट नहीं है, तो वो स्मार्ट नहीं बन पाएगा, अपने पहनावे को नहीं बदल सकता, तो वो कुछ इस तरह से सोचने लगता है। इस स्थिति को सीखी हुई असहायता कहा जाता है। इसमें व्यक्ति इसमें क्या है, तो व्यक्ति जो है वो प्रयास करना भी छोड़ देता है। मतलब अब कुछ करना भी नहीं, मतलब मन नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास उसके प्रयास जो है वो व्यर्थ है। मतलब वो जो कोशिश कर रहा है या फिर जो करना चाहता है वो सब से कुछ हासिल नहीं होने वाला, उसको इस तरह से लगता है। तो सीखी हुई सहायता इसको कहा जाता है। यह मानसिक अवस्था व्यक्ति के विकास को पूरी तरह रोक देती है और वह अपनी स्थिति में ही फंसा रह जाता है, ठीक है। पांचवा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है सामाजिक अलगाव। वो समाज से क्या करता है, तो अलग होने लगता है। गरीबी और वंचना व्यक्ति को समाज से दूर कर देती है। वह खुद को दूसरों से अलग और कमतर महसूस करता है, जिससे वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से बचने लगता है। क्या तो वो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से बचने लगता है। उसको लगता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, समाज में अगर कोई बैठा होता है तो वो नहीं जाता, क्योंकि लगता है कि कोई मेरा बात को सुनता ही नहीं है। धीरे धीरे वह अकेलापन महसूस करने लगता है और उसके सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। जो उसके समाज के साथ संबंध होते हैं वो कमजोर होने लगता है, क्योंकि वो अकेले रहने लगता है। यह स्थिति मानसिक तनाव और अवसाद को बढ़ा सकती है। तो इसके कुछ हम लोग मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। अगला पॉइंट है प्रेरणा की कमी। प्रेरणा की कमी होती है जब व्यक्ति को बार बार असफलता मिलती है और उसे लगता है कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिलेगा, तो उसकी प्रेरणा कम हो जाती है। मतलब बार बार कोई किसी चीज के लिए काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है और उसको बार बार वहां पर सफलता नहीं मिलता है, मतलब वो हर बार असफल हो जा रहा है, तो उसको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। अब विश्वास हो जाता है कि अब नहीं कर पाएंगे। वह मेहनत करने की इच्छा खो देता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना बंद कर देता है। मतलब वो धीरे धीरे उस काम को छोड़ ही देता है। इस प्रकार प्रेरणा की कमी व्यक्ति को अधिक गरीबी और वंचना की ओर धकेल देता है। मतलब अगर आप ये मान लेते हैं कि हमसे अब ये काम नहीं होगा और आप प्रयास करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल आप कोई काम ही नहीं करते, तो इससे क्या होगा, आप जितना गरीब थे ना उससे ज्यादा गरीब हो जाएंगे, उससे ज्यादा वंचित हो जाएंगे। एक छोटा सा हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है गरीबी और वंचना केवल आर्थिक समस्याएं नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती है। ये व्यक्ति में निराशा, हीन भावना, आक्रामकता, असहायता और सामाजिक अलगाव जैसी मानसिक स्थितियां उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष को जरूर जरूर लिख लीजिएगा, ताकि एग्जामिनर देखे तो आपको लगे, उनको लगे कि लड़का को पता है, कुछ ना कुछ ये जानता है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा, और चेक कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डाल दिए, एक बार देख के जाइएगा, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।